सनातन शास्त्र के मुताबिक पूजा दिव्य सत्ता की होती है, जो सृष्टि का रचयिता है। मूर्ति तो बस आराधना का सशक्त माध्यम है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में उस अविशानी सत्ता के अंश की स्थापना का अनुष्ठान है। सभी शास्त्रीय परंपराओं का पालन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में संपन्न किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के तहत ही शुक्रवार को अरणि मंथन से अग्नि प्रकट की गई। अरणि मंथन से उत्पन्न हुई अग्नि की कुंडों में स्थापना की गई। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के लिए शास्त्रीय परंपरा के अनुसार 2 मंडप और 9 हवन कुंड तैयार हुए हैं। सभी 9 कुंडों में एक साथ अनुष्ठान चल रहा है। अरणि मंथन से अग्नि के प्रकटीकरण का विधान कितना खास है, प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में आचार्य के तौर पर शामिल लखनऊ विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर श्यामलेश कुमार तिवारी से जान लीजिए। काष्ठ लाकर और उससे अरणि मंथा नामक 2 यंत्र निर्माण किए जाते हैं और उन यंत्र में इसके घर्षण मंत्रों के द्वारा आवाहन करके घर्षण के द्वारा जो अग्नि निकलती है, उस अग्नि का स्थापन जो है उस कुंड में करके वहाँ पर जो आवाहित जितने देवी देवता वेदियों पर है उनका हवन क्रिया वहाँ पर प्रारंभ होगी। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के अधिवास का बहुत ही अहम विधान है। राम मंदिर में भी 18 जनवरी से 21 जनवरी तक अधिवास का अनुष्ठान चलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को यजमान के तौर पर प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल होंगे। इसी श्याम वर्ण विग्रह की आंख की पट्टी खोलकर उन्हें आईना दिखाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी भगवान श्री राम को सोने के सिक्के से काजल लगाएंगे। आखिर में पीएम मोदी रामलला की महाआरती करेंगे। पहली महाआरती के बाद प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करूं सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। देश के करोड़ों लोगों की सुबह जो है ना, वो इसी छंद के उच्चारण के साथ होती है। इन छंदों का जो भाव है वही अरुण योगीराज ने रामलला की प्रतिमा ने उतारने की कोशिश की है। क्या है रामलला के श्याम रंग का मतलब, हमारी स्पेशल रिपोर्ट आपको समझाएगी। रामलला की श्याम प्रतिमा जब पहली बार देश के सामने आई तो भगवान के सुंदर बाल रूप को हर कोई देखता ही रह गया। श्री वाल्मीकि रामायण से लेकर श्री रामचरितमानस में जिस तरह भगवान श्री राम की सुंदरता का वर्णन किया गया है, अरुण योगीराज ने उसी शास्त्रीय सौंदर्य को प्रतिमा में पूरी तन्मयता से उतार दिया है। लेकिन देश में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा भगवान के श्याम रंग की है। आखिर भगवान की प्रतिमा का रंग श्याम क्यों है, ये जानने के लिए आज हमारी टीम ने कई सारी किताबों पर रिसर्च की। श्री वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ी, गोस्वामी तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस का अध्ययन किया, तुलसीदास जी की विनय पत्रिका और गीतावली को भी पढ़ा। सैकड़ों जगह पर भगवान राम के श्याम रंग का जिक्र मिलता है और इसीलिए उस प्रतिमा को भी श्याम रंग में सराबोर कर दिया गया है। श्री वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के दूसरे सर्ग का 53वां श्लोक है। राम में वर्ष्याम सर्वशस्त्रोन्निबहरणम् पश्यामो यौवराज्यस्थम तब राजोत्तमांसम्। इसका अर्थ है नृप श्रेष्ठ
जो नील कमल के समान श्याम कांति से सुशोभित और समस्त शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं, आपके उन ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को हम युवराज पद पर विराजमान देखना चाहते हैं। श्री वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 10वां श्लोक है, कथमिंदी वर श्यामम दीर्घबाहूं महाबलम अभी रामम हम रामम स्थियाश्यामि दंडकान। इसका मतलब है, जिनकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है, भुजाएं विशाल और बल महान है, उन नैनाभिराम श्री राम को मैं दंडक वन में कैसे भेज सकूंगा। श्री वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के श्याम रूप का सबसे ज्यादा वर्णन अयोध्या कांड में मिलता है, जब अयोध्या के राजा दशरथ का दरबार लगा होता है और सभी दरबारी भगवान राम को युवराज पद पर बिठाने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो दरबारियों ने भगवान राम के श्याम रंग का तभी जिक्र और वर्णन किया, जिसका आज आपको अध्ययन करना इस रिपोर्ट के माध्यम से जरूरी है। भगवान विष्णु का रंग भी श्याम माना गया है। भगवान विष्णु के सभी अवतारों के रंग को श्याम माना गया है। श्याम का अर्थ है ना गोरा और ना ही काला। श्री वाल्मीकि रामायण के 34वें सर्ग के पहले श्लोक में लिखा है, तत् कमल पत्राक्ष श्यामो निरुपमो महान् उवाच रामस्तम सूतं पितुराख्याहि मामीति। इसका अर्थ है, जब कमल नयन श्याम सुंदर उपमा रहित महापुरुष श्री राम ने सूत सुमंत से कहा कि आप पिताजी को मेरे आगमन की सूचना दे दीजिए, तब श्री राम की प्रेरणा से शीघ्र ही भीतर जाकर सारथी सुमंत ने राजा का दर्शन किया। इसी तरह श्री वाल्मीकि रामायण के 83वें सर्ग के 8वें श्लोक में लिखा है, मेघश्यामं महाबाहुं स्थिर सत्वं दृढ़व्रतं कदा द्रक्ष्यामहे रामं जगतः शोकनाशनम्। इसका अर्थ है, हम लोग दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा संसार का दुख दूर करने वाले स्थित प्रज्ञ श्याम वर्ण महाबाहु श्री राम का दर्शन कब करेंगे। भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शिव, इन सभी की पूरे देश में सबसे ज्यादा पूजा होती है और इन सभी का रंग श्याम है। अनादिकाल से ही तमाम कवियों ने प्रभु के श्याम रंग पर सैकड़ों श्लोक और कविताएं रची हैं। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी भगवान राम के श्याम रंग की कांति का खूब वर्णन किया है। श्री रामचरितमानस के बालकांड की चौपाई है, नील सरोह नीलमणि नील निर्धर श्याम लाज तन शोभा ने रखी कोटि सतकाम। इसका अर्थ है, भगवान के नीले कमल, नीलमणि और जल से भरे नीले मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। बालकांड की ही एक और प्रसिद्ध चौपाई है, श्याम गौर सुंदर दोरी निरखं छवि जननीं तृणतोरी। इसका अर्थ है, श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ देती हैं ताकि उन्हें नजर न लग जाए। बालकांड की ही एक और चौपाई बहुत मशहूर है, काम कोटि छवि श्याम सहीरा नील कंज बारिद गंभीरा। इस चौपाई का अर्थ है, भगवान राम के नीलकमल और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। जिस वक्त भगवान राम लक्ष्मण और विश्वामित्र के साथ मिथिला गए थे और वहां जनकपुरी पहुंचे, तो जनकपुरी के लोगों ने भगवान राम के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उनके श्याम रंग का जिक्र किया है, जिसका सबसे विस्तृत वर्णन श्री रामचरितमानस में मिलता है। हरा रंग तुलसी श्याम रंग राम गोरा रंग लक्ष्मण लाल हनुमान। इसका मतलब है कि हरा रंग तुलसी का होता है,
श्याम रंग राम का होता है, गोरा रंग लक्ष्मण का होता है और लाल रंग हनुमान का माना जाता है। करोड़ों हिंदुओं ने अपने आराध्य देव को हमेशा इसी रंग में ही माना और पूजा है। तुलसीदास की विनय पत्रिका में 5 से ज्यादा बार श्याम शब्द का जिक्र है। तुलसीदास की विनय पत्रिका में छंद है, नील जल दाब तनु श्याम, बहु काम छवि राम राजीव लोचन कृपाला। ऐसे एक और छंद के सौंदर्य की विद्वानों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। अरुण राजीवतल नयन सुषमा अयन श्याम तन कांतिवर वारिदाभम। भगवान विष्णु का सबसे प्रिय रंग श्याम है और उनके सबसे पराक्रमी अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का रंग भी श्याम था। यही वजह है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मंदिर में श्याम रंग के राम की प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया जा रहा है। हर मन में कण कण में राम, पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की प्रणाम सिया राम की। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। भगवान लौटे हैं, हरो अब नाथ हमारा। राम लौटे हैं, बड़ी भक्तों ने कोटि कोटि जन के राम कष्ट हरो अब नाथ और अपने साथ लेकर आए हैं खुशियों की सौगात। के घर जन में राम, श्री राम जय जय राम। अब तक देखी नहीं होगी, अब तक सुनी नहीं होगी ऐसी दीपावली, धरा से गगन तक प्रकाश बिखेर देने वाली दीपावली। अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, अनुपम दीपावली की खुशियां अयोध्या के कण कण में विकास का सुखद अनुभूति लेकर आई हैं। 22 जनवरी को 500 सालों बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौट रहे हैं तो शाम को दीपावली मनेगी। सरयू के घाटों को दीपों की लड़ियों से सजाया जाएगा। अयोध्या के हर घर में खुशियों के दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। राम ज्योति जलेगी जैसे इस वक्त भारतवर्ष राम रस में गोते लगा रहा है। कहीं राम धुन बज रही है, कहीं राम धुनी लग रही है, कहीं राम नाम के जयकारे हैं। अयोध्या में राम पधारे हैं। वनवास की काली परतों पर अब रोशनी का बसेरा है। राम लौटे हैं। प्रभु श्री राम सीता संग लक्ष्मण के साथ हनुमान आए हैं। अयोध्या में राम दरबार लगा है। नीलाम भोज श्याममल कोमलांगम, सीता समारोपित वाक भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रकाश का दिन है नहीं, ये महत्वपूर्ण है। और यह जो 22 तारीख है वह तिथि और वह दिन अपने आप में अद्वितीय है।
और महान यह तिथि है, ये कभी भी नहीं मिटती। जैसे राम के आने पर दीपोत्सव मनाया जाता था, वैसे प्रतिवर्ष इस तारीख को 22 जनवरी को प्रतिवर्ष दीपोत्सव मनाया जाएगा।